श्री गणेशाय नमः हरि ओम, श्री गणेशाय नमः हरि ओम, श्री गणेशाय नमः। हेलो गिट्टी। सॉरी बच्चा, रॉन्ग नंबर। श्री गणेशाय नमः। एक भी नहीं था, चलो 2 लगाता हूँ। कौन बोल रहा है? हेलो गिट्टी। रॉन्ग नंबर है। एक कौन सा नंबर लगा रहे हो? पता नहीं है क्या? माफ कीजिए। चलो फिर 3 लगा लेता हूँ। सारे नंबर तो ट्राई कर लिए यार, 9 भी नहीं लगा। ज़ीरो 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 ज़ीरो। हेलो हेलो, हाँ हाँ गिट्टी, हम लल्लन बोल रहे हैं। अरे लल्लन, अच्छा गिट्टी, हमको पता चला है कि सरोजा की शादी हो रही है। पता चला मतलब? सरोजा से तुम्हारी बात नहीं हुई? भाई पिछली बार हुई थी तब तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। देखो ललन, सरोजा की शादी हो रही है और हमें बाहर से पता लगता है। अरे ये बात गोली की तरह लगी हमें। हमारा दिमाग सन्न हो गया, हमारे हाथ पांव कांपने लगे। तुम्हें क्या पता किस दुख किस मुसीबत से गुजर रही हो? कौन सी मजबूरी की बात कर रही हो तुम? सरोजा की शादी जिससे हो रही है 20 साल बड़ा है उससे। हाँ ललन, सरोजा के पिताजी को 2 लाख रुपए दे रहा है वो। ये रुपए सरोजा के भाई की नौकरी के रिश्वत में जाएंगे। हम आधे घंटे फोन कर रहे हैं, तुम सरोजा से मेरी बात कराओ। अब ललन, ये सब क्या है जो हमें पता चला है? ललन हम क्या बताएं? सरोजा क्या बताएं, क्या मतलब है? बिल्कुल गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। अरे 2 लाख रुपए चाहिए तो करो बंदोबस्त, कहीं से भी करो। ललन पिताजी, और हमारी समझ में नहीं आ रहा है, सरोजा तुम्हारे पिताजी को अपने बेटे का भविष्य दिख रहा है और तुम्हारी जिंदगी, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। ललन गप्पू भैया नौकरी के लिए भटक भटक कर पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें कुएं में ढकेल दे। उनकी बातें सुनकर लगने लगा था कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। उनके निराश चेहरे को निहारते हुए हमने पिताजी को देखा था। जब सरोजा ललन हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बात करें। हम बता रहे ललन, ये शादी भले ही हम पिताजी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ ललन, हम किशन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये किशन कौन है? वो किशन तालाब के पास जिसका मकान है वो। अच्छा, वो लक्ष्मीदास जी का लड़का। हाँ वही। हाँ, उसको देखा है तुम्हारे साथ 1-2 बार। सरोजा तुमने बताया नहीं? ललन हम बताना चाह रहे थे, लेकिन यही सोचा था कि तुम यहाँ आओगे तो हम बताएंगे। अगर तुम यहाँ होते तो कुछ करते, कोई ना कोई रास्ता निकालते ललन। अरे देख के चल भाई। सॉरी। अबे मरा है क्या? मरेगा? चले। मरना क्या है? क्या मरना है? क्या मारेगा? एक आदमी 2 बार कैसे मर सकता है? अभी अभी तो मरे हैं हम तो मर। तू रहीम है,
तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, तू जदीद से भी जदीद तक, तू कदीम से भी कदीम है, तू रहीम है, तू करीम। नहीं तुम खाओ। और लेना खाओ तो। और अच्छी है। खाओ। अभी मैं बोलता तेरे को, लव स्टोरी में तेरा रोल खत्म। अभी उसने फोन पे किशन के बारे में बताया तेरे को, तू भूल जा उसको। अरे भूलने और याद रखने की बात नहीं है यार, हम तो ये कह रहे हैं कि सरोजा की जो क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम है सरोजा की? अब वो सरोजा की प्रॉब्लम उसके पिताजी, उसका भाई, और अभी नाम बताया तूने क्या, किशन, वो देख लेंगे ना। तू भूल जाना उसको। तू मेरी बात सुन, तू क्या करना, शादी कर ले, मतलब उसको अपने आप भूल जाएगा। तेरे लिए लड़की भी देखी है, वो अपने कार्नर का गोपाल चाचा है ना, गोपाल डेरी वाला, वो जाड़े, उसकी लड़की। और दहेज में 12 भैंस मिलेंगी तबेले के साथ। कड़की लग गई कि एक आधी भैंस बेच डालने का। तुम यार ये बैल जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम एक बात पहले क्लियर करो, तुम मेरे दोस्त हो या क्या हो? तुम दोस्त हो ना? है? हाँ फिर? तो हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, थोड़ा समझो फिर बोलो। यार समझ के ही बोल रहा हूँ, आज के टाइम को समझ के ही बोल रहा हूँ। तू उस लड़की का नशा दिमाग में लेके बैठा है जिसका तेरे साथ कोई लेना देना ही नहीं, जब तेरा उसके साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। सुनो गणेश, तुम यहाँ पर गलत बोल रहे हो। रिश्ता तो है हमारा उसके साथ। क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है ये हम तुम्हें नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि हम खुद नहीं समझ रहे हैं। अरे येडा है काका? अरे आयुष्याची वाट लागल तुझ्या। एकदम सही सोच रहे हो तुम। तुम्हारी ये सोच तुम्हारे मन की सच्चाई और तुम्हारा चरित्र दर्शाती है। जिसे चाहो वो मिल जाए, तभी वो तुम्हारा हुआ। ये तो हुआ स्वार्थ, और प्रेम में स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं। चाचा, ये प्रेम क्या है उससे तो हम अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं, बहुत गहराई तक, और उस पर तो लिख सकते हैं हम एक किताब। ये पूरी घटना जानने के बाद में आपकी क्या राय है वो हमें बताइए। सरोजा के सुख दुख से जुड़े हो तुम, इसलिए अभी उसकी मुश्किल में तुम्हारा योगदान होना चाहिए। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। क्या करें हम योगदान, और कैसे मदद करें हम उसकी चाचा? भाई ये तुम जानो। तुमने हमसे राय मांगी, हमने तुम्हें दी। लो अब दूध पियो। अरे प्रभु, आप चरण दीजिए प्रभु। आप यहाँ कहाँ बैठे? चरण तो दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप यहाँ कहाँ बैठे हो? आपको तो किसी मठ में या किसी सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए। आप महर्षि हैं ना प्रभु? आपने बताया था ना, जिससे मेरा प्रेम चल रहा है उसी से मेरा विवाह होगा। बस आपकी भविष्यवाणी सच हो रही है। अभी अभी लड़की के पिताजी से विवाह की बात करके आ रहा हूँ, और इसके आगे आपने हाथ में 2 संतानों का योग भी बताया हुआ है। मैंने तो उन बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। लड़के का नाम मैं रखूंगा ऋषि प्रसाद, और लड़की का नाम रखूंगा मुनि श्री। ऋषि मुनि दोनों जगह आप आ गए। कैसे लगे नाम? बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छे। पंडित जी, अगर आपको इस विद्या की जानकारी नहीं है तो यहाँ बैठकर लोगों के साथ खिलवाड़ मत करिए। 21 रुपए में आप तो सपने बेच देते हो, लेकिन जिनके टूटते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कहीं जामे कौसर कहीं पे मैं, तू रहीम है, तू करे सभी के मकाम तय, तू करीम है। कहीं जामे कौसर कहीं पे मैं, तू करे सभी के मकाम तय, तेरी दस्तरस में हर एक शय, तू हर एक शय में मुकीम है, तू रहीम। विनोद, लल्लन का ठिकाना पता है तुम्हें? कहाँ रहता है वो? जी पता करो क्या प्रॉब्लम है उसकी। कल से ड्यूटी पर नहीं आया वो। यस सर। देखो सुनो सरोजा, मेरी बात सुनो। अगर ऐसा है तो तुम्हारी शादी किशन से ही होगी, और तुम्हारे पिताजी की समस्या का भी कोई हल निकाला जाएगा। देखो तुम रो मत, हम कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे तुम्हारे लिए।
अरे हम भगवान शंकर की कसम खाकर कह रहे हैं कि हम सब ठीक कर देंगे। थोड़ा टाइम दो, हम कुछ करते हैं। अरे बहुत मानता है आपने को। बोला गन्या कभी प्रॉब्लम हो तो इधर आने का, मनीष सेठ बैठेला है। ए, इधर झड़ती नहीं होती भला क्या अपनी? सेठ को बोलने का गन्या आयला है। चल, नया है ना, पहचान रहा नहीं। इधर सब पोटे लोग पहचानते अपने को, बहुत इज्जत है भला अपनी इधर। चल 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 रे, तेरी चाल है। हाँ। ए गनिया, आजा आजा, कैसा है रे? मस्त है सेठ। हाँ, और कैसे आना हुआ? ये अपना दोस्त है ना लल्लन, इसका मुल्क में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, 2 पेटी का जरूरत है, पैसा वापिस मिल जाएगा, मैं गारंटी लेता ना इसकी। अरे गनिया, काय को इतना बोलता है? काम क्या करता रे तू? हम वेलबॉस सिक्योरिटी में सीनियर गार्ड हैं। सर्विस 4 साल की हो गई है। जल्द ही प्रमोशन पाके हम सुपरवाइजर बनने वाले हैं। हम अपनी हर महीने की सैलरी में से 1000 रुपए आपको कटा सकते हैं। हम अपनी एजेंसी से आपको लेटर भी दिला सकते हैं और अपने सीनियर तिवारी जी से हम आपकी मुलाकात भी करा सकते हैं। अरे अरे, इसका कोई जरूरत नहीं है, समझ गया मैं तेरे को। ये मंडी किसका है रे? अच्छा, आदमी को पहचानता है मैं, तभी तो इतने साल से इधर धंधा कर रहा है मैं। हाँ? वैसे तेरा केस थोड़ा अलग है, ये लेके आया ना तो बस हो गया। हाँ? कितना बोला? 2 पेटी ना? जी जी जी। तो लेके जाना। ए कृष्णा, मोर करा 2 पेटी कुरल्ला। गणेश मान गए। अरे हाँ, लेकिन लेके कैसे जाएगा? कोई थैला वेला लाया क्या? नहीं, थैला तो नहीं लाए। हम लेके जाएंगे। नहीं, खीसे में ले जाता ना सेठ। हाँ जी। अरे खीसे में कैसे लेके जाएगा? तेरे को मालूम नहीं शहर के बारे में क्या? इधर 1000 रुपए के पीछे आदमी का कत्ल हो जाता है। नहीं नहीं सेठ, खीसे में रहेंगे तो किसी के नजर नहीं आएंगे, बाहर जाते ऑटो रिक्शा की डिक्की में डाल देंगे ना। जी जी। क्या रे, तेरा इलेक्शन का कार्ड बना क्या? वोट डालता है क्या? हाँ सेठ। 2 पेटी क्या होता है मालूम तेरे को? नहीं जिसमें कुव्वत बयान तेरे जैसा किसी को मिला के खड़ा कर दिया। 2 पेटी मांगता है। रही जिसमें लुकनत क्या सोच रहे थे तुम? ज़बान की अपन 2 पेटी तेरे को ऐसे ही दे देगा? सेठ बहुत ईमानदार आदमी। ए, कुव्वत बयान अपन ईमानदार आदमी को पैसा नहीं देता है, हैसियत वाले को पैसा देता है। सेठ ए बस, चल चल, कम हो जाए इधर से। तेरी नजर में कलीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, साउसन घट के साला तू करीम। म्यूनिसिपालिटी के गटर में गिरकर मर जाएगा। नहीं नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बैंक तो है ही यहाँ पब्लिक सर्विस के लिए। जी जी। मगर बैंक के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं। जी जी। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फॉर्मेलिटीज। नहीं नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपके सारे रूल्स और डिमांड पूरी भी कर दे और बाद में उसकी नीयत डोल जाए और वो पैसा ना देना चाहे, तब तो परेशानी खड़ी हो गई ना बैंक के लिए। गलत कह रहे हैं? वो प्रॉब्लम नहीं है, उसके भी रूल्स हैं हमारे पास। हमारा मतलब है कि अगर लेनदार ईमानदार है और कर्जा लेकर उसके मन में बैंक के प्रति आदर है, तब तो पैसा वो लौटाएगा ही ना। 4 वर्षों की हमारी सर्विस है, इस साल प्रमोशन मिल जाएगा हमें। 4700 की सैलरी में 1000 रुपए बैंक को हम अदा करेंगे। अपनी एजेंसी से हम आपको लेटर दिलवा देते हैं और अगर आप चाहे तो अपने सीनियर तिवारी जी से हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अरे वो सब नहीं चाहिए बाबा, यहाँ ये सब नहीं चलता है। लोन के लिए कोई सिक्योरिटी रखना पड़ता है, कुछ इंश्योरेंस पेपर, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ज्वेलरी, कुछ है तुम्हारे पास? है क्या? है क्या? तो मतलब आप कर्जा नहीं देंगे यही ना? तो फिर बाहर बोर्ड काहे लगाया हुआ है? अपना बैंक काहे का अपना बैंक? ये तो तुम्हारा बैंक है, तू अपने हिसाब चला रहे उसे। अपना बैंक सुख दुख में आपके साथ, अरे घंटा आपके साथ। अंदर घर रखो, जोली रखो, पगड़ी रखो, बाहर लिखो बोर्ड पर, इसे धरो, कर्जा लो। अच्छा अच्छा, मतलब मेरी कोमल से शादी करने के लिए तुमको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, है ना? तो फिर शर्माने का क्या? तुम जैसे हीरे के लिए 2 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं है। खा लड्डू का। हंसा बहन आप खबरदार, मेरे को बेन मत बुला। पहली बार हंसा बेन ने लाइफ में आदमी पहचानने में गलती की है। ऊपर से तो तू हंस जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से एकदम कौवा जैसा है, कौवा। खबरदार, मत समझा, मेरे को कुछ मत समझा, मैं सब समझ गई।
ये तेरे सरोजा के घर वालों ने तेरा 2 लाख का डिमांड मना किया होगा ना? इससे 2 मिलाकर तो मेरे पास आ गया। उठ जा यहाँ से और तेरे पैरों पे यहाँ से चले जाओ, वरना तेरे को उठा के लेके जाना पड़ेगा। उठ जा, बोला ना उठ। अरे मैं उसकी मासी नहीं हूँ, माँ हूँ, माँ। अरे इसके लिए तो मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन दहेज के लोभी के हाथ में उसका हाथ कभी ना दूं। चाहे इधर से जा और अपना मुंह हंसाबेन को कभी मत दिखा। जा।